आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो रीता कॉफी बनाने गई थी ना, तो मैं बोर हो रही थी, इसलिए यहाँ घूमने चली आई। हाँ, रीता किचन में है, आपके लिए कॉफी के साथ साथ थेपला भी बना रही है। इसकी क्या जरूरत थी? बनाने दीजिए ना, कम से कम इसी बहाने वो अपने कमरे से बाहर तो निकली, और शायद इसी बहाने आपके साथ थोड़ा सा खा भी ले। ओके, चलिए ना, मैं आपको छत पे ले चलती हूँ। आइए। मैंने तुझे कितनी बार कहा है माँ, मेरी चिंता मत किया कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन राहुल। माँ, अब हम इस तन्नू वाले टॉपिक पर बात नहीं करेंगे माँ। चल बता, तुझे ड्राइव पर लेके जाता हूँ माँ, आइसक्रीम खिलाता हूँ। अब बातें मत बना। अरे सीरियसली माँ, चल ना, आइसक्रीम खिलाता हूँ तुझे। मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए राहुल, मुझे मेरे बेटे की मुस्कुराहट चाहिए। अरे वाह, मेरी माँ तो बड़े फिल्मी डायलॉग बोलने लग गई है। किस मी बेबी, किस मी बेबी, हो तो तेरे मैं तो प्यारा, किस मी बेबी। प्राची, स्टॉप इट। और तू बता, तू इस वक्त यहाँ? बस यूं ही आई वाज पासिंग बाय, तो मैंने सोचा कि तुझे हाय बोलता चलूं। रियली सैम? पर अभी हम कुछ घंटे पहले तो कैफे से लौटे हैं। उधर की हाय हेलो बाय काफी नहीं थी? प्राची, स्टॉप। सैम प्लीज डोंट माइंड, ये प्राची कुछ भी फालतू बातें बोलती रहती है। आई नो, अब तो इसकी फालतू बातों की आदत सी हो गई है। वाह, क्या ट्यूनिंग है। लेट मी कीप दिमाग। सुन, तेरे लिए गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? तेरी तो निकल पड़ी दोस्त। क्या मतलब? मतलब ये कि हेट्स मुझसे एक शर्त हारी थी, और शर्त के मुताबिक उसे तुझे किस करना होगा। सो बी प्रिपेयर्ड। हाँ? व्हाट? किस मी बेबी, किस। प्राची, इनफ ना, स्टॉप। ये गुनगुनाना बंद कर, इट्स इरिटेटिंग मी नाउ। इरिटेटिंग? तो तू इतना ब्लश क्यों कर रही है? What rubbish! I am not blushing. See Sam, isn't she blushing? हाँ हेट्स, तू ब्लश तो कर रही है। क्या बात है हेट्स, तू मुझसे शर्मा क्यों रही है? बोलना हेट्स, why are you blushing? Do I make you nervous? Okay guys, I'm going for a shower. long shower. So मैं काफी देर के लिए तुम दोनों को अकेला छोड़ के जा रही हूँ. Bye. Stop it, Prachi.
ओके स्टॉप, डोंट वरी, आई वोंट। पर तुझे शर्त याद है ना, तुझे सैम को किस करना है। बाय, एंजॉय योरसेल्फ। सो इट्स तू शर्त हार गई? नहीं, कुछ नहीं। वो प्राची तो बस कुछ भी बोलती रहती है। So, are you going to kiss me now? No, not at all. Well, I don't mind. इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। तो से नैना जब से मिले, ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। You want some more coffee? No, thanks. I'll leave now. Okay, come. I'll drop you to the door. चाची, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्या हुआ? श्री की बात हो गई रीता से? नहीं चाची, उनकी बात तो बहुत देर से चल रही है और मुझे लगता है और भी देर लगेगी। चाची, रात के 10 बज चुके हैं। मैं सोच रही थी कि ऐसे में हमें श्री को अकेले घर नहीं भेजना चाहिए ना। कोई बात नहीं, जब श्री का काम हो जाएगा तो समीर को कह देना, वो श्री को घर तक छोड़ आएगा। हाँ, मैं ये कहने समीर के पास गई थी लेकिन वो घर पे ही नहीं है। इतनी रात गए, कहाँ गया? कोई बात नहीं, मैं उसे फोन करके देखती हूँ। नहीं, मैं उसे फोन कर चुकी हूँ, वो अपने दोस्त के घर गया हुआ है। ठीक है, फिर मैं राहुल से बात कर लेती हूँ। राहुल? चाची, लेकिन राहुल तो इस वक्त नहीं, मैं उसे समझा कर ही आ रही हूँ। ठीक है, मैं उससे बोल देती हूँ। ठीक है। राहुल, राहुल। अरे अभी तो मुझे इतना इमोशनल करके गई थी, फिर आ गई मुझे रुलाने। चुप कर, रोए तेरे दुश्मन। मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि तुझे कुछ ही देर में श्री को घर तक छोड़ने के लिए जाना होगा। श्री को? हाँ, वो बेचारी इतनी रात को हमारी खातिर रीता से मिलने आई है। जवान लड़की है, इतनी रात गए उसका अकेला जाना अच्छा नहीं है। तू उसे घर तक छोड़कर आएगा। श्री यंग लड़की है? हाँ। अरे मुझे तो लगा कि कोई मिडिल एज सुलझी हुई या फिर कोई सफेद बालों वाली मैच्योर सी टीचर टाइप काउंसलर होगी। अरे नहीं, श्री तो बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लड़की है। बाल सफेद नहीं है लेकिन हाँ सुलझी हुई है। अच्छा। हाँ, और मैं तेरे लिए श्री जितनी ही सुंदर, समझदार, सुलझी हुई लड़की चाहती हूँ जो आके मेरे बेटे को संभाल ले। माँ, फिर शुरू हो गई ना तू। अच्छा बाबा, सॉरी। क्या जमाना आ गया है। तुम आजकल के बच्चे भी ना अपने माता पिता से सॉरी बुलवाए बगैर काम ही नहीं चलाते। अच्छा याद रहे, जब तक उसे छोड़कर नहीं आता ये बिल्कुल नहीं। हाँ,
कम ऑन माँ, पता है मुझे। एम्बैरेस मत कर मुझे। अब क्या फिर से सॉरी बोलूं? धनु, सॉरी स्वीट हार्ट, आज जो हमारी डेट थी ना वो नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे किसी श्री को छोड़ने जाना है। आई नो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी लड़की को ड्रॉप करने जाऊं, पर क्या करूं, माँ ने कहा है तो जाना तो होगा ना। बट आई प्रॉमिस, मैं श्री से ना रास्ते में बात भी नहीं करूंगा, पक्का, आई स्वेयर। सो स्वीट हार्ट, डोंट बी जेलस। Okay, see you tomorrow. See ya. Bye. हेट्स, तुझसे एक बात पूछूं? Of course, Sam. मुझसे कुछ भी पूछने के लिए तुझे परमिशन की जरूरत है क्या? हेट्स, तू कहा करती थी ना कि तुझे कभी लव रिलेशनशिप वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कहा करती नहीं थी, मैं अब भी यही कहती हूँ। I mean, do you really mean it? तुझे लाइफ में कभी किसी के लिए कोई फीलिंग या कोई क्रश? नहीं सैम, मेरी लाइफ में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। लव, रिलेशंस, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को कमजोर बना देती है। एंड आई डोंट एवर वांट टू गेट इनटू इट। ओके, कल कैफे में मिलते हैं। You take care. You too. आपके मन में जो भी है सब बोल दीजिए। इस तरह अंदर ही अंदर घुटते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। सच बताऊं तो इस समय मेरे मन में कुछ भी नहीं है, जैसे एकदम ब्लैंक हूं, कुछ सोच नहीं पा रही। बस आपसे बात करके ही अच्छा लग रहा है। एक आप ही तो है जिसे मैं विश्वास कर पा रही हूं, बाकी तो घर वालों से मुझे सिर्फ धोखा ही मिला है। गायत्री दीदी ने मुझे धोखा दिया, माँ जी ने धोखा दिया, पति ने धोखा दिया। लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है इस समय आपका पूरा परिवार आप ही का साथ दे रहा है, स्पेशली आपकी मॉम इन लॉ। हाँ, माँ जी कह तो रही हैं कि वो मेरा साथ देंगी, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि वो मेरा कितना साथ देंगी। कैसा समय? डिवोर्स का समय। डिवोर्स? क्या आप सच में डिवोर्स लेना चाहती हैं? हाँ। अच्छे से सोच लिया है आपने इस बारे में? सोचने और समझने की शक्ति ही नहीं रही मुझ में। जब भी अकेली होती हूँ बार बार वही वीडियो मेरे दिमाग में घूमता है। चाहकर भी अपने दिमाग से वो सब नहीं निकाल पा रही हूँ। वो सब याद आते ही मेरे दिल में नफरत सी भर जाती है निरंजन के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता
कि नफरत और गुस्से से इन्फ्लुएंस होके डिवोर्स का डिसीजन लेना सही नहीं होगा? मैं नहीं जानती कि फैसला सही है या गलत। बस मुझे इस घुटन से छुटकारा चाहिए। बहुत घुटन होती है मुझे श्री। बार बार मेरी आंखों के सामने वही वीडियो घूमता रहता है। नफरत सी होती है मुझे अपने आप से। कितने सारे सवाल उठते हैं मेरे दिल में कि क्या कमी रह गई थी श्री मुझ में। दम घुटता है मेरा, सांस नहीं ले पाती हूं मैं। मुझे इस घुटन से छुटकारा चाहिए। श्री प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। काम डाउन रीता, सिट। ये पलक की बेस्ट फ्रेंड और ये बीजल की भी बेस्ट फ्रेंड। एंजल्स? हाँ, इधर आओ। कौन सी ये बेस्ट फ्रेंड है ये आप दोनों की? ये हेयर क्लिप शिवी आंटी ने दिया है ये क्लिप। हाँ, और ये भी कहा है कि हेयर क्लिप्स तो गर्ल्स की बेस्ट फ्रेंड होती हैं। ये लीजिए। तनु, क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा है तुम्हें? हेयर क्लिप्स अरेंज कर रही हूँ। अरे हम एक दिन के लिए बाइक राइड पर जा रहे हैं, रात तक वापस भी आ जाएंगे। इतनी सारी हेयर क्लिप्स का तुम क्या करोगी? मुझे हेयर क्लिप्स बहुत पसंद है, फिर चाहे उसे मैं यूज करूँ या ना करूँ। मेरे पर्स में हेयर क्लिप्स हमेशा होनी चाहिए। यू नो व्हाई? बिकॉज हेयर क्लिप्स तो गर्ल्स की बेस्ट फ्रेंड होती हैं, समझे? चाचू, आपने क्लिप तोड़ दी। ये हमारी बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ, हमारी बेस्ट फ्रेंड। ओके, आपकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ नहीं होगा। आप बस मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी आया। ठीक है, आप यहीं रहना, मैं अभी आया। ओके? थैंक यू सो मच श्री, आपके आने से अच्छा लगा। रीता, अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। थैंक यू। अब वैसे माँ जी बता रही थी कि मेरा देवर आपको ड्रॉप करने वाला है। अब मैं बस उसे बुला देती हूँ। ओह, डोंट वरी अबाउट दैट। आपकी गायत्री दीदी ने कहा है कि वो मेरा हॉल में वेट कर रहे हैं। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये देखो, आपकी बेस्ट फ्रेंड। और फिर मैंने सोचा कि बेस्ट फ्रेंड के फेस पर स्माइल तो होनी चाहिए ना। सो अ बिग स्माइल। Here it is. चल बीजल, श्री आंटी को दिखाते हैं। हाँ दीदी। आंटी, ये देखिए, बेस्ट फ्रेंड को स्माइल मिल गई। ये लो, पहले जैसा हो गया। बिल्कुल भी नहीं है। ये जो जॉइंट का निशान है उसका क्या? अरे 1 मिनट, क्या ढूंढ रहे हो? रुको, पकड़ो इसको। क्या कर रहे हो? ये लो। ये क्या है? अरे तुमने ही तो कहा था हेयर क्लिप्स लड़कियों की बेस्ट फ्रेंड होती है, तो फिर बेस्ट फ्रेंड के चेहरे पर स्माइल तो होनी चाहिए ना। देखो देखो कैसे स्माइल कर रही है तुम्हारी फ्रेंड।
किसने बनाया? हमारे चाचू ने। कहाँ है आपके चाचू? वहां पे हैं, सीढ़ियों पे बैठे हैं। चल मम्मा को दिखाते हैं, फिर रूम में जाते हैं खेलने के लिए।